अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है ये एसी सर्विस से मुतालिक होगी और इसमें आज जो मैं बात करना चाहूँगा वो एसी सर्विस प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस के हवाले से मैं करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एसी सर्विस में प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस में एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होगी कि एक चीज़ को ख़राब करने से पहले आप उसकी सर्विस करा रहे हैं, जैसे गाड़ी की आप ऑयलिंग कराते हैं, ऑयल चेंज कराते हैं, वो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, राइट। सिमिलरली करेक्टिव मेंटेनेंस जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। करेक्टिव मेंटेनेंस ये होगी कि आप एक चीज़ ख़राब जब तक वो ना हो तब तक आप उसको रगड़ते रहें, जो कि पाकिस्तान में लोगों को बड़ा पसंद है, और वो जब तक ख़राब ना हो तब तक आप उसकी ना ही आप सर्विस कराएं ना कोई चीज़ कराएं। ये चीज़ गाड़ियों में उस तरह से इतना कॉमन नहीं है, प्रैक्टिस कॉमन नहीं है, वेराज एसीज़ में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है। और क्योंकि मैं एक सर्विस सेंटर भी रन करता हूँ तो आई नो कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। और अगर आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करा रहे एसी की और करेक्टिव मेंटेनेंस पे ही जा रहे हैं तो वो आपको उल्टा और महंगा पड़ेगा। उसका रीज़न सबसे पहले कि आप जो एसी के अंदर जो ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट है वो निकल जाती है, और ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट हनीवेल की या जो बाकी कंपनीज की गैसेस हैं वो 80% जो यहाँ पे टेक्नीशियंस या काम कर रहे हैं, जो 2-3 साल एक्सपीरियंस लेते हैं और खुद काम शुरू कर देते हैं, वो ज़्यादातर चाइनीज़ और या फर्स्ट कॉपी जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो वो नहीं करेंगे या नहीं कर रहे। उसका रीज़न यही है, एक तो कॉस्ट का फ़र्क है, 2 से 3 गुना वो ज़्यादा महंगी है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक आपसे 5,000 या 7,000 रुपये ले रहा है तो वही गैस आपको तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये की कॉस्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली एक तो वो फैक्टर है, और यहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है। पीपल थिंक कि यार ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर वो ऑफिशियल ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहा है तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही होगी, बिकॉज वो आप ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट उसमें डलवाएंगे। ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट डलवाने का बेनिफिट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसमें रेफ्रिजरेंट ओरिजिनल डलवा रहे हैं या डलवाएंगे तो आपको उसकी कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा, नंबर 1। उसकी एफिशिएंसी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एफिशिएंसी से मतलब मेरा ये होगा कि उसकी जो बिजली की सेविंग है या जो उसके एम्पेयर्स हैं वो भी वो कम लेगा। ये एक प्रॉपर मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, हमने ये चीज़ टेस्ट करी हुई है। उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बेहतर रहेगी कंपेयर टू एक अगर आप उसमें चाइनीज़ रेफ्रिजरेंट को यूज़ करेंगे तो उसकी कूलिंग में भी फ़र्क होगा और वो बिजली भी आपको उसी तरह से बचाएगा जिस तरह से एक इन्वर्टर डिज़ाइन होता है, या इवन अगर वो नॉन इन्वर्टर भी है, अगर आप उसमें भी रेफ्रिजरेंट जो है वो ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी उसकी कूलिंग में आपको ठीक ठाक आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो एक तो ये रीज़न है कि आप ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट कोशिश करें, और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वेदर वो ओरिजिनल रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहा है या वो फेक यूज़ कर रहा है, तो एटलीस्ट एक रेप्यूटेबल जो एसी टेक्नीशियन है या एक रेप्यूटेबल HVAC कॉन्ट्रैक्टर है जिसका एक मार्केट एक गुडविल हो मार्केट में, उससे काम कराएं ताकि एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना हो। और जिसकी गुडविल अच्छी होगी जाहिर है वो आपको रिस्पॉन्ड बेहतर करेगा, उसका फॉलोअप बेहतर होगा एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एसी को ख़राब होने से पहले उसकी सर्विस करवाएं, उसकी जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं वो कराएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में 1-2 साल पहले हमने बैग सर्विसेज स्टार्ट करी, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट था। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्सेप्ट देखा एंड वो जो इक्विपमेंट था वो हमने फिर इंपोर्ट करवाया बैग सर्विस का। और अभी आप देखें जहाँ पे दुनिया में वॉल माउंट सिस्टम्स लगे हुए हैं वो सारे जो हैं वो उसके थ्रू सर्विस हो रहे हैं। उसमें डाइकिन इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्जांपल्स। डाइकिन ऑस्ट्रेलिया में, डाइकिन मलेशिया में बैग के थ्रू जो बैग सर्विसेज है उसके थ्रू वो लगे लगाए सर्विस होता है। उसका बेनिफिट ये है कि एसी आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो लगे लगाए जो है ना वो सर्विस हो जाता है। उसमें ये कि क्योंकि उतारने में ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो उसमें लीक कर जाएगा और रेफ्रिजरेंट उसकी लीक हो जाएगी। ये एक सबसे कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन इशू है जो हमें भी पहले बहुत फेस होता था, और जिसकी वजह से हमें रेफ्रिजरेंट वो टॉप अप करना पड़ता था और हमें वो काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत नुकसान हो जाता था हमें उसमें। तो एक तो ये रीज़न है, वो हमने इंट्रोड्यूस करा है। उसका हमें बड़ा अच्छा कराची में उसका हमें
फीडबैक मिल रहा है एंड पीपल आर क्वाइट अवेयर कि यार इस तरह की सर्विस है तो इसको करना चाहिए। एंड आई एम श्योर पीपल आर ऑल्सो विलिंग टू गिव अ प्रीमियम। अगर कोई इस तरह की कोई अच्छी सर्विस दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग उसको अवेल करना चाहते हैं। तो एक तो ये रीज़न है, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप एसी सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्गर रन में आपको सस्ती पड़ेगी। वही जो सर यानी अगर आप वो 2,000 2,500 रुपये बचाते हैं तो आप ये भी तो देखें, अगर वो 6 महीने 8 महीने में अगर वो यानी आपका एसी चोक होगा, उसका हेड प्रेशर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है उसने लीक करना है। तो ये अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आपको ही होंगी। और सर्विस आप उसकी अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एवरी 6-8 मंथ्स अगर इन्वर्टर है तो 5-6 मंथ्स में अगर आप करा रहे हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ये एसीज प्रॉब्लम नहीं करेंगे। एक कॉमन प्रैक्टिस या एक कॉमन स्कूल ऑफ थॉट तो यही कहती है कि जी एसीज बहुत हल्के हो गए। एसीज डेफिनेटली हल्के हो गए, लेकिन आप ये भी तो देखें जो अच्छे एसीज हैं वो 2 लाख से कम 1.5-2 लाख से कम तो आ रहे नहीं है। तो अगर आपको लेट से अगर हम वैल्यू की बात करें, अगर हायर के एसी सबसे सस्ते हैं भी, अगर हम हायर के एसी की बात करें ऑब्वियसली उनका जो मेन बेसिक मॉडल है इन्वर्टर का मे बी वो इतनी एफिशिएंट इतना ना हो, लेकिन हो सकता है वो आपको बहुत अच्छी जो है उसमें कॉपर का गेज या उस तरह की बहुत बड़े उसके कंडेंसर वेपरेटर कॉइल्स ना हो, लेकिन आप प्राइस भी तो देखें आप क्या पे कर रहे हैं। तो यू गेट व्हाट यू पे फॉर एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, वो एसी सर्विस का यहाँ पे शायद लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है आई थिंक। तो आई थिंक इस पे थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखें कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का एसी ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसको एवरी 5-6 मंथ्स में सर्विस तो कराएं, ताकि आप करेक्टिव मेंटेनेंस की तरफ ना जाएं, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे रहें। हम यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एसी जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो साल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जो कर रहे होते हैं। तो कंपनियाँ क्यों जो है ना लाखों रुपए एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के दे रही होती हैं हम लोगों को, वो इसी वजह से दे रही होती हैं बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस की कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर उनके पास फॉर एग्जांपल 50-60 एसीज लगे हुए हैं, 60-70-80 लाख रुपए के एसीज हैं वो। तो आई थिंक ये चीज़ों आपको समझनी चाहिए, और वो लॉन्गर रन में कितना सेव करें, दे नो दे हैव डन द मैथ, तो फिजिबिलिटी उन्होंने सारी निकाली हुई होती है, तो उनको इतना हर्ट नहीं होता अगर वो एक मंथली रिटेनर पे उन्होंने कोई कंपनी रखी हुई है, HVAC कंपनी रखी हुई है, तो उनको इतना हर्ट नहीं होता बिकॉज दे नो लॉन्गर रन में ये बहुत उनको फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने एसीज जो हैं वो रेगुलरली सर्विस कराएं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और आप वो 2,000-2,500 रुपये की अमाउंट देख रहे हैं, लेकिन लॉन्गर रन में अगर वो एसी आपका ख़राब हो गया तो कम से कम आपका कॉइल चेंज करना या उसको रिप्लेस करना या उसमें रेफ्रिजरेंट डालना, वो तो सीधा 20-25 हज़ार रुपये का आपका एक्सपेंस बैठ सकता है, और हो सकता है आपको एसी ही रिप्लेस करना पड़े। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। थैंक यू।